तो मुझे इन लोगों ने कोई गेम नहीं दिखाया, तो मुझे लगा कि ओके ठीक है, कोई बात नहीं, हम छोड़ देते हैं। ऑल राइट, सो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या क्रिएट किया था? कॉम्प्लेक्स तक हो गया था। तो और कौन से, ये वाला तो नहीं बनाया था ना हमने? ये वाले बनाए थे। ठीक है, इसमें हम लोग जाएंगे और मैं एक और टूल इंट्रोड्यूस करूंगा। हमने वो वाला टूल तो यूज़ कर लिया था ना, ये वाला शेप बिल्डर टूल तो यूज़ कर लिया था। अब हमारे पास मैश टूल हम देखेंगे, और ग्रेडियंट तो समझ गए थे कैसे यूज़ करना है ना? अब हम लोग जाएंगे एक और नए आर्ट वर्क की ओर, और विल सी हाउ टू क्रिएट अ न्यू लोगो, और जो कि थोड़े से 3 डायमेंशनल लोगो जैसा दिखता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोई एक प्रोडक्ट ले लूँगा, ले जैसे फ्लावर। ठीक है, लेट्स टेक एन इमेज ऑफ अ फ्लावर। प्रोडक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो कुछ भी ले सकते हैं हम, क्योंकि हम एक्चुअल में, या बी ले लेते हैं, देखो यहाँ कितनी अच्छी बी नज़र आ रही है, और अगर ऐसा लोगो बनने को मिले तो कितना अच्छा लगे। और क्या, या फिर हम उसको नर्सरी के लिए भी ले सकते हैं, है ना? लेने के लिए तो हम कहीं पे भी उसका यूज़ कर सकते हैं ना। तो हम उसको हनी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, नर्सरीज, फ्लावर्स। सो मैं यहाँ पे इसको पिक कर रहा हूँ। वाह, कहाँ चला गया? या दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। ऑल राइट, काफ़ी छोटी इमेज है, और हम इसको बड़ा कर लेंगे। हाँ, रेजोल्यूशन अच्छा है इमेज का। काफ़ी अच्छा है, इस हिसाब से वो काफ़ी डिटेल नज़र आ रहा है। बट हम इसको यूज़ करेंगे टू ट्रेस, एंड इसका एग्जैक्ट शेड्स उसमें डालने का, शेडिंग। ठीक है, और शेडिंग कैसे करते हैं, जो जनरली स्केच शेड या पेंटिंग वाले शेड हैं वो इलस्ट्रेटर में कैसे करते हैं, वो चीज़ करेंगे। तो मैंने इनको क्या किया है, लॉक कर लिया है, और यहाँ पे मैं एक टूल ले रहा हूँ, कर्वेचर। यूज़ किया है कभी, है ना? कर्वेचर टूल जो है वो बेसिकली अपने आप से कर्व बना लेता है, पहली चीज़, और कहीं से भी ये लाइंस क्रिएट कर लेता है। तो मैं इसको यहाँ पे ये करूँगा, शिफ्ट एक्स करूँगा, और एक ट्रेस फटाफट इसका तैयार कर लूँगा। हम्म। नहीं, हमें केवल आउटर लाइन को कवर करना है ना। शिफ्ट सी। ठीक है, नाउ अब ये जो शेप है इसको डिवाइड करेंगे, सब डिवाइड। दैट मीन्स हमें शेड कहाँ कहाँ चाहिए हैं वो देखना है। जैसे यहाँ शेडो डार्क है, तो इसका मतलब है यहाँ लाइट बनाना है, यहाँ मिड टोन बनानी, यहाँ शेडो बनानी। तो हम क्या करेंगे, यू दबाएंगे कीबोर्ड से, यू, या फिर यहाँ पे जाएंगे, इट्स अ मैश टूल। ये क्या करता है, ये एक्चुअली में इसको सब डिवाइड कर देता है। खुद से वो एक कंप्लीट शेप तैयार कर रहा है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, आय दबा के कोई भी एक मिड टोन सेलेक्ट करेंगे, तो वो पूरी मिड टोन वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं एंकर पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, और नीचे के सारे शेप को सेलेक्ट करूँगा, आई सेलेक्ट। आई दबा के मैंने जैसे कलर पिक किया, तो मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स को सेलेक्ट किया हुआ है ना, एग्जैक्टली उसी जगह पे आएगा। अब देखो, हाइलाइट्स बनानी है, तो ऊपर के पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट।
ये वाला पिक्सल, और वो पूरा ग्रेडियंट फॉर्म में आता है, तो जब ऐसे देखोगे ना तो वैसा नजर आएगा। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे भी शेडोज हैं, तो इधर सेलेक्ट करके, हाँ, जैसे हम शेप को सेलेक्ट करते हैं ना, वो सारी प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई होती हैं। मिड टोन, राइट। तो ये क्या किया मैंने, एक डेप्थ में इसको क्रिएट कर लिया। अब मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो हल्का सा 3 डायमेंशनल लुक दे रहा है, बट ये है क्या, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। फिर से वही कर्व टूल, कर्वेचर, आइस को वहां फिक्स करेंगे, इसको भी मैश कर देंगे। वन, टू, थ्री, थोड़े से मैश पे मैंने बनाया। अब इसमें क्या करूंगा, मैं इस पूरे शेप को इधर ले आता हूं ताकि मैं इसको ना मैसअप करूं। अब देखो यहाँ पे ब्लू कलर है, सेलेक्टेड, हाईलाइट सेलेक्ट कर लूंगा, इधर पे भी, इधर पे भी, इधर पे भी, इधर और इधर। और अब मुझे लग रहा है कि यहाँ बीच में ये वाले हाईलाइट के लिए एक बीच में और डिवीजन होना चाहिए। फिर यू दबाओ, क्लिक कर दो, तो यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा। तो देखो 3 शेड आ जाएंगे, है ना। इसको ब्लॉक करना है तो यहाँ से कलर ब्लॉकिंग हो जाता है, यानी यहाँ पे सेलेक्ट करके अगर आप इसको सेलेक्ट कर दोगे तो ब्लॉक हो जाएगा। तो केवल उतने में ही रह जाएगा। एक एक पिक्सल हम वहाँ डाल सकते हैं, और ये वाले हिस्सों पे हाईलाइटेड एरिया, ताकि वो लंबी लाइन आ जाए। फिर हमें पता है कि यहाँ ऊपर में भी एक और शेड जा रहा है ना। तो ये इधर से जॉइन होते हुए इधर, 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 इधर डायगोनली हम ड्रॉ कर सकते हैं उस पूरे को। अब देखो बीच में ये नहीं गया, गैप है, तो यू दबा के, है ना, और यहाँ बीच में एक दे दिए। सेलेक्ट किया, प्रोबेबली लंबी हाईलाइट चाहिए है, तो अभी ये टोन ऐसे रखते हैं, और यहाँ पे लंबी हाईलाइट चाहिए है, दैट मीन्स ज़्यादा येलोइश टोन चाहिए, है ना, पूरा 3D जैसा इफेक्ट आता है। अब पीछे में इसके हमें पता है कि वहाँ पे ज़्यादा वैल्यू हमने दी नहीं थी, तो अब हमको ये पता है कि यहाँ पे और डेप्थ या डार्क कलर हमें चाहिए होगा। शेडो के लिए, शेडो के लिए डार्क कलर चाहिए होगा ना, प्रोबेबली इस तरीके का कुछ डार्क कलर हम वहाँ पुट कर देंगे। क्योंकि क्या हो रहा है, जब मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ ना, तो ये शेडोज दिखाना चाहिए, तब वो लगेगा ना कि वो वहाँ पे फिक्स है। डोंट वरी, अपन वो भी बनाएंगे, क्या बोलते हैं, फर, है। सो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और
अभी यहाँ की डिटेल्स के लिए, रेड डिटेल्स के लिए हमें चाहिए होगा तो या तो हम एक नया लिंक लेंगे और या फिर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखो तो जितने डिविजन्स हम डालेंगे उतना डिटेल में हम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। और दूर से देखोगे तो थोड़ा सा आइडिया आता जाएगा। सिमिलरली ये वाला ज्योमेट्री ले लेते हैं और इस बार कर्व से ही पूरा बना लेंगे। कहीं पे क्लिक भी कर दूंगा ना तो वहां पे वो अपने आप बना लेगा। तो अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी एज में रख के बराबर से चारों तरफ मेरे को डिवीजन मिल जाएंगे तो सीधा सेलेक्ट कर लो वो चीज़। पूरे को सेलेक्ट करेंगे, मिड टोन कलर पहले ही सेट कर देंगे और फिर ऑब्वियस सी बात है कि ये वाले हिस्से जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं कि ये येलोइश है, हाइलाइट्स एरियाज हैं। ठीक है, सेलेक्ट और यहाँ रह गया कुछ। शेडोज, और ये वाले सेक्शंस जो होंगे, है ना। इसी के ऊपर थोड़ा सा ऑरेंजिश शेड जाएगा, यहाँ से हल्की सी येलोइश शेड रहेगा ना इधर। 1 2 3 4। कौन से वाले? ये वाले, है ना। इसको बनाने के लिए यहाँ से ये इधर पे हैं, है ना। ये वाले धब्बे बनाने पड़ेंगे, ये वाले धब्बे इधर से आएंगे। ये 3 सेलेक्ट किया और ऐसे बना दिया। 3 शेड ऐड करते जाना है। और ये जो बेजियर हैंडल मिलते हैं ना, आप इनको एडजस्ट करके शेड्स की फ्लो को चेंज कर सकते हो। ये 4 वे डायरेक्शन पे चलते हैं ना। तो जो कैडबरी चॉकलेट्स या इस तरह कुछ भी क्रिएट करना है ना, तो ये फ्लोज वगैरह बहुत आसानी से 3D शेप देते हैं। वॉफल वाला याद है, उसमें चॉकलेट बनाना था, वो इससे बन जाएगा आसानी से। और क्या, क्योंकि वो कुछ चीज़ों के लिए नहीं रख सकते ना, तो उनको यही करना पड़ता है उसके लिए। डोंट वरी अबाउट इट। हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है अभी इसके पैर भी बनेंगे और पर भी जाएंगे, है ना। तो पर बनाते हैं। क्या बन रहा है वो जब आउटपुट आने लगता है ना, राइट। सो वही मैश टूल,
शुरुआत ऐसे ही होती है कि ये बहुत टाइम टेकिंग तो है प्रोसेस, है ना, टाइम टेकिंग है, लेकिन इसमें ये है कि आपको शेडिंग का ध्यान नहीं रखना होता है। राइट, पूरा अपने आप हो जाता है। तो आप यहाँ से देखो ना, मुझे एक ही बार में वो पूरा ऑप्शन मिल गया जो मुझे फिगर आउट करना पड़ता। और इसकी ब्लेंडिंग भी की जा सकती है ना। हाँ, इसमें भी तो था ना, इसमें भी है ब्लेंडिंग ऑप्शंस, नहीं बताया मैंने अभी? ओके, बताऊंगा। ओ, शुरुआत में लगता है। हम्म। प्रैक्टिस से ही तो सब सब चीज़ होगी, बहुत ज़्यादा। कितना कोशिश करेंगे तो भी ये चीज़ तो रहेगा। कंसिस्टेंट तो होना पड़ता है हर एक चीज़ के साथ। मैं आज सवेरे श्रीकांत जी भी पूछ रहे थे, मालूम, ही वॉज आल्सो आस्किंग, सर आप कितने सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस करते हो प्रतिदिन? आई वाज लाइक, कितने बताऊं? मेरे को लगता है लिटरली कि मेरे को ब्रेक चाहिए, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि मुझे ये नहीं पता कि कब ब्रेक लेना है। मुझे ये पता है कि मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन जब तक नहीं आ जाता। प्रोबेबली मैं जनरली कब ब्रेक लेता हूँ मालूम है? जब मैं कोई एक ऐसा आर्ट पीस बना लेता हूँ जो मुझे लगता है कि ओके, नाउ आई हैव स्पेंट सो मच टाइम ऑन दिस, नाउ, या अब मैं उसमें ज़्यादा समय नहीं दूंगा, या आई हैड टू टेक सम रेस्ट, वैसा अगर कुछ है तो मैं। हुँ? और वो नहीं आता है फिलहाल, फिलहाल तो नहीं है। वो फिलहाल अभी नहीं है, क्योंकि ज़रूर आएगा जब एक नया, एक्चुअली क्या है, एक्सप्लोरेशन में जितना मज़ा आता है ना, उतना मज़ा बाकी किसी और चीज़ में नहीं आता। तो जितना मज़ा हम एक्सप्लोर करते समय उठाते हैं, अब ये। हुँ? हाँ, हाँ, अरे सृजन सर हमारे हैं ना, उनको नेटफ्लिक्स का बहुत ज़्यादा, उसी में वो इंडल्ज रहते हैं। अब उनका एज नहीं है ना अभी फिलहाल, सो इज चिलिंग आउट। इज 24, 24, 25, 24, इज 24, 10 साल का गैप। हाँ। हाँ, डेफिनेटली। या, थैंक यू सो मच। या, आई टेंड टू कीप माई सेल्फ उतने ही एज पे, मैं अपने आप को स्टॉप करके रखता हूँ। और क्या, उसमें बस दौड़ना भागना होना चाहिए, बाकी उसके अलावा क्या करना है। क्यों नहीं? आप जो आप अपने अर्लियर एज में करते आए, वही अगर आप स्टिल करोगे, है ना, तो आपकी, इट्स ऑल इन योर माइंड सेट बेसिकली, आपके सोचने पर ही सब कुछ है। अभी मेरी एज में क्या होता है, जनरल एवरेज पर्सन की बात कर रहे हैं, जो एवरेज इन द सेंस वैसे वाले एवरेज जो होते हैं ना, कि करियर बन गया है, जॉब हो गई है ना, तो देन उसके बाद आप फिर क्या है, नहीं जाते किसी और चीज़ के लिए। फिर पीपल लाइक्स टू ईट,
sleep and work. That's all they want. थोड़ा सा नॉट ऑन माय प्रोफाइल, क्योंकि अभी हमारा गोल तो सेट है, हमें तो अभी गोल अचीव करना है। सो अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि मुझे मिलेगा एनी मोर चांस कि अभी मुझे नहीं लगता कि मेरा टाइम है कि मुझे आराम से बैठना पड़ेगा। हाँ, उस टाइप से। राइट, वो चीज़ अभी, वो शायद मैं कभी ना देख पाऊँ उस चीज़ को, क्योंकि मुझे वैसा बैठना नहीं रहेगा। Probably at that age I would be on the top of this world, and right, probably world domination would be my next goal. I would be dominating that world, है ना? तो वही वही बस बच जाएगा मेरे लिए अचीव करना बाय द एज ऑफ 40। और क्या, देन मैं बोल सकूंगा आप लोगों को, और आप लोग बोल सकेंगे पढ़े हैं, जो अभी दुनिया के तानाशाह बने बैठे। तो आई डोंट नो लोग किस तरीके से फिर उस पर रिएक्ट करेंगे। बट या दैट्स अच्छा आइडिया। ये एक कार्टून आता था, पिंकी एंड द ब्रेन। हैव यू सीन दैट कार्टून? कार्टून नेटवर्क में था, लेटर ऑन आया था, वो करीब 90s का कार्टून था। एंड यू आर बोर्न आफ्टर 2000s, या उनको पता होगा। हाँ यू आप लोग 2000s हैं, वो 90s में। तो डेफिनेटली उनसे पूछना, पिंकी एंड द ब्रेन कार्टून आता था वो। ब्रेन, पिंकी एंड द ब्रेन, दो चूहे रहते हैं। इनमें से पिंकी जो रहता है वो बिल्कुल आ, समझ में आ रहा ना, गूफी रहता है वो, उसको कोई लेना देना नहीं, और वो केवल फन करने के लिए बस साथ में रहता। और ब्रेन जो रहता है वो एक म्यूटेटेड चूहा रहता है, दोनों म्यूटेटेड चूहे रहते हैं, बट ब्रेन जो है वो म्यूटेटेड चूहा रहता है जिसके ब्रेन्स बढ़ जाते हैं। तो वो वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए, हाँ, इंस्पायर्ड रहता है, वो उसी चीज़ के लिए जाना चाहता है, उसको वर्ल्ड डोमिनेशन चाहिए होता है। तो हर रात को वो लोग प्लान करते हैं, अपने केज से बाहर भागते हैं और वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए जाते हैं, और ऑलमोस्ट उनको मिलने वाला रहता है, और अचानक से कुछ होता है, या वो भी पिंकी के बेवकूफ़ी के कारण ये होता है। अब ये चीज़ ना काफ़ी लंबी चली, ये जो सीन था ये काफ़ी लंबी लंबा चला था, और लोगों ने इस पे ना थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी करना शुरू कर दिया था कि क्यों एक्सप्लॉयटेशन होता है पिंकी का पूरे शो भर में। ब्रेन्स जो है वो ये बोलता रहता है कि पिंकी के कारण वो बन नहीं पाया, पिंकी के कारण बन नहीं पाया, तो इट्स वाई डोंट वो उसको छोड़ दिया जाए, मतलब दैट मीन्स कि वो छोड़ क्यों नहीं देता उसको, ऐसे करके। सो डेवलपर्स थॉट दैट कि वाई डोंट वी टेक अ गेम आउट ऑफ दिस, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने, नहीं गेम नहीं, उन्होंने मतलब एक इस पे बोलना चाहिए गिमिक खेला जनता के साथ, उनके फैंस के साथ। गिमिक, दैट मीन्स कि उन्होंने एक स्टोरी बनाई। जनता ने बोली कि अगर ब्रेन्स अलग हो जाए पिंकी से तो आराम से ब्रेन्स जो है वो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकता है, तो वो क्यों पिंकी के साथ है, क्योंकि पिंकी के कारण ही छूटता है हर एक चीज़, तो क्यों उसके साथ है ना? तो उन लोगों ने उठाया, इस पे क्वेश्चन रेज हुआ, इसमें काफ़ी बैकलैश मिला। यस, यस यू मे कम से, ओके सो सिट। सो उस समय ये हुआ कि पिंकी एंड द ब्रेन्स में लोगों ने इतना बैकलैश किया उन लोगों को, डेवलपर्स को, यानी जो गेम वो बना रहे थे, कार्टून बना रहे थे, एनिमेटर्स को, कि एनिमेटर्स को एक स्टोरी लेके आना पड़ा। और उन लोगों ने, एनिमेटर्स ने भी बहुत अच्छा पे बैक दिए अपने फैंस को ही।
वही चीज़ उन लोगों ने दी कि ब्रेन पिंकी के साथ हमेशा रहता है। तो उन लोगों ने एक लास्ट फाइनल सीजन में ये दिखाया कि ब्रेन जो है वो पिंकी से अलग हो जाता है। ठीक है। और जैसे ही पिंकी से वो अलग होता है तो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर लेता है कौन, पिंकी। उल्टा दिखाया उन्होंने जानबूझ के, क्योंकि जनता बोल रही थी कि वो गूफी पिंकी जो है वो हमेशा इसका काम बिगाड़ देता है, तो वो इसके साथ क्यों है, ऐसे करके। और जैसे ही पिंकी वहाँ से हटता है उसके साथ, तो लोगों ने दिखाया कि पिंकी ही पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर लेता है और ब्रेन्स जो है वो कुछ नहीं कर पाता। सो दे शोड काइंड ऑफ, मतलब जो उनके डेवलपर्स थे, मतलब जो फैन बॉयज थे, उनको ये बताया कि आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ब्रेन्स जो है वो डेफिनेटली स्मार्ट इनफ है जो अपने जीवन में अच्छा कर लेगा, लेकिन आप पिंकी का भी है ना, उसको कम मत समझो, आप उसको रिस्पेक्ट करो करके उन लोगों ने इस तरीके से दिखाया कि पिंकी एक्चुअली कर लेता है पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट, बट वो केवल ब्रेन्स के साथ रहना चाहता है, उसका दोस्त रहता है, इसके कारण से वो वर्ल्ड डोमिनेशन छोड़ देता है, ऐसा दिखाया है ना। तो उन्होंने इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट इसमें पुट किया। ब्रेन्स जो रहता है वो फिर खत्म ही हो जाता ना, वो जिस खत्म हो जाता, वो एक आइडिया खत्म हो जाता उस जगह पे कि आप बता नहीं पाते ना उस चीज को कि वो जो। शिफ्ट डब्लू। पीछे उसको लगा देंगे, है ना, बी का पूरा ऑप्शन। आई मीन व्हाई यू कुड हैव, साइलेंट नहीं होता क्या वो, मतलब लिटरली साइलेंट नहीं होता कि एक्चुअल में ऐसा है, क्या है उसके साथ। हाँ लेकिन ओके, स्टॉप करना पड़ता है उसको। इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम में मैं हूँ, क्यूब नॉम, क्यूब नॉम आपको सब जगह मिलेगा। और मेरा नाम, मैं चाहता हूँ, देखो मेरा नाम वैसे भी है ना, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी मुझे ज़रूरत, मेरा नाम क्यूब नॉम @gmail.com, लोग उसी से पहचानेंगे। सोचो ना, अब ये एक हमारा एक डमी ब्रांड था वो, हमने सोचा नहीं था कि वो कुछ ऐसा बनेगा। नहीं, केवल मैं ही हैंडल करता हूँ, नो बडी हैंडल्स दैट इंस्टाग्राम। हाँ, तो फिर कोई वो जाता ही नहीं है। एक डमी ब्रांड शुरू किया था विदाउट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग, बस एक एक्सपेरिमेंट था वो। हाँ, उसकी कल्ट फॉलोइंग मेरे लिए बन गई। व्हाट हैपेंड? हाँ, क्लास चल रहा, हम इलस्ट्रेटर की मेश टूल की क्लास चला रहे हैं। हाँ, मज़ा आएगा ना, एलियनेटिक वाली, इसको अभी जब हाँ, वैसे टाइप से कुछ दे सके ना।
नया बनाने से पहले। हाँ, इस टूल को ऐसे ही एक्सप्लोर करना, मतलब उसका कोई पर्पस को मत देखना, केवल एक बार टूल को एक्सप्लोर करो, देखो कि ये एक्चुअल में क्या बनाता है। हाँ। अब कई बार पिक्सल्स में मुझे जो वैल्यू मिलती है मैं वो वैल्यू डाल देता हूँ। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे ताकि वो शेडोज भी इम्प्लाई हो जाएं। सिमिलरली इन दोनों का कॉपी लेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, थोड़ा सा आगे कर देंगे और इनको क्वाड्रुपेड, क्वाड्रुपेड है ना, बट ये तो हाँ ये ज़्यादा हो जाएगा ना, इसको थोड़ा सा हमें और डार्क कलर्स में पुट करना होगा। बट वैसे हम इन सबों में ना ये डाल सकते हैं नीचे का रख के ऐसा। सब एक साथ एक जैसे लगेंगे, बस इनके साइज थोड़े से छोटे करने होंगे। हाँ क्योंकि फोर शॉर्टनिंग आ जाएगा ना। और वन मोर, मुझे क्या पता ये कौन सा वाला पैर है। एक ये है, एक ये है, और एक ये लग रहा है मुझे। डिज़ाइन है, चेक करें। बी लेग्स, लेट्स सी, आई डोंट नो। ये बड़े वाले हैं, ऐसी होती है, वो बड़ी सुंदर दिख रही है यहाँ पे, बड़ी बड़ी गंदी दिख रही है ना, से और बड़े हैं। हाँ, तो ये जो होंगे ये इधर जाएंगे और ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे। बस अंतर ये होगा कि ये ऐसे आएंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, एक बी आ गई जो कि 3D टाइप की नज़र आ रही है, हाँ, ग्रे बैकग्राउंड में। अब इसमें फर बनाने हैं, तो फर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा ब्लेंड टूल जो है ना वो यूज़ करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा फॉलिकल, और इसका कलर जो होगा वो इस तरीके का कलर होगा। ठीक है, और इस फॉलिकल को हम एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करेंगे सिंपली हमारा ब्लेंड टूल, एक दो तीन। ठीक है, कॉपी नहीं हुआ। ब्लेंड टूल में क्या था, दो चीज़ें होती है, स्मूथ कलर होता है और स्पेसिफाइड स्टेप्स होते हैं। अब वो स्पेसिफाइड स्टेप्स को यूज़ करेंगे तो पाँच पाँच लगाते जाएगा, बीच में प्रीव्यू करते जाओगे तो देखो पाँच पाँच लग रहा है ना। अगर इसको 100 कर दिया जाए तो, और एक को सेलेक्ट करके शेड आ गई ना, कलर शेड्स, हमने कलर चेंज कर दिया बस। हाँ, वो अपने आप ब्लेंड कर लेता है पूरे को, इसीलिए तो हैंस ब्लेंड टूल।
वही। है ना। बी क्वीन, राइट। हम इसको थोड़ा ज़्यादा करेंगे और इसमें ना ओरिएंटेशन ऐड कर देंगे, तो जहाँ जहाँ घूमेगा रोटेट करेगा वो ऐड होता जाएगा। अब ये 20 का है, इधर पे ही अगर आप सेलेक्ट कर लो और इधर क्रिएट कर दो ना, तो बनता जाएगा। अब बीच के हिस्से को भरना है। हम्म। हाँ, सेम से वो भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। हम क्या करेंगे, एक फॉलिकल ऐसा वाला बना लेंगे। ये वाला फॉलिकल बना लेंगे और इसको हम ऐसा कुछ जगह पे सेट कर देते हैं। ब्लेंडिंग मोड्स, सेलेक्ट 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 सेलेक्ट। ये वाला ना, ये वाला ना। हाँ, क्या हुआ कि वो ना बीच में एक दूसरे के, वही तो, और इसको सेलेक्ट करके यहाँ ज्वाइन कर दूंगा, तो अब देखो सब ढेर सारे आ गए। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ सेलेक्ट करूँगा और थोड़ा सा ना स्मूथ कर दूंगा। या एक एक वो पकड़ेंगे ना जो हमने ये लगाए हैं, ताकि हम कलर जो है वो दे पाए। क्यों? तो डबल क्लिक करके बस एक जगह एक सिंपल हमको वो दे देता है ना। नहीं जमता है। ओके। ऑप्शंस तो नहीं देता वो, लेकिन यू कैन एक्चुअली यूज दैट। और ये वाले ना पैच ही लग रहे हैं। इसको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा हमको कि या तो मैनुअल मैनुअल बनाना पड़ेगा, बेचारे टकला लग रहा है वो। इतना नहीं।
नहीं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखो इट वाज आल्सो, आई वाज आल्सो फीलिंग द सेम, बट आई वाज ट्राइंग टू फिक्स इट। मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ फिक्स कैसे होगी, है कि नहीं। सो हो सकता है मैं यहाँ पे एक नया टूल यूज़ कर लूँ, जैसे हमारा ब्रश टूल। ये क्या करेगा, स्ट्रोक बनाएगा, है ना। पतले स्ट्रोक्स कर लेंगे और इसको खींच देंगे, और इसका स्ट्रोक जो है वो खाली रख देंगे, and we can actually use them by this। हाँ, तो हाँ, इसके स्टेप्स बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को पहले ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। प्रोबेबली ये और नीचे तक जाए। इसमें एक रेडियल तरीका भी था, लेकिन रेडियल में क्या आँख वगैरह अच्छी बनती है, आइज वगैरह जो है ना वो अच्छी बना सकते हैं हम। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। और इसके साइज को बढ़ा देंगे। डिस्टेंस भी पुट किया जा सकता है, ये आई थिंक बिना रोटेट के ज़्यादा बेटर है। स्मूथ कलर पुट करते हैं, और नो 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 नो, आई थिंक अब ये फाइल थोड़ी सी हैवी हो रही है। हाँ, क्योंकि देखो ना, इस फाइल का एक्चुअल साइज जो है वो कौन सा है, वो मैटर करता है कि कौन सा साइज में हम इसको बना रहे हैं। हम्म, पिक और बाकी सब चीज़ उसमें जा रही है ना। सो आई थिंक मैं इसको ना ड्रॉ करके ज़्यादा बेटर कर लूँगा। सेव करने से समझ में आता है, और यहाँ तो कहीं दिखाएगा नहीं, राइट, लेकिन यहाँ से समझ में आ सकता है। परसेंट एम परसेंटेज से हमको समझ में आएगा कि यहाँ एआई का दिखाता है, एक फाइल आपकी ओपन होगी। आज सवेरे हमने 46 GB 46 GB अलग किया वहाँ से। हम्म, नहीं, ये उतना हैवी नहीं होगा, क्योंकि सवेरे से चल रहा है ना सिस्टम मेरा। तो क्या करेंगे, बीच में ना फॉलिकल को सेलेक्ट करके उसके कलर्स बढ़ा देंगे। शिफ्ट दबा के क्लिक, है ना, आई ड्रॉपर। और फिर इनको शेप्स के साथ भी यही चीज़ कर सकते हैं। अगर हम शेप्स बनाएं, ट्रायंगल वगैरह, शेप्स के बीच में भी ब्लेंडिंग होता है। ऐसे भर देते हैं।
हम उसको यहाँ तक भरेंगे। उसको पोजीशन बस हमें एडजस्ट करना होगा। जितने रेशे हैं उन सबको कंट्रोल जी और कंट्रोल एक्स, इसके अंदर वापस से कंट्रोल वी, तो ये थोड़ा सा रैंडम लग रहा है, तो वही है, यहाँ से मतलब यूनिफॉर्म लग रहा है, तो उसको रैंडम करने के लिए कुछ हिस्से डिवाइड करने होंगे। कलर में ले जा रहा है वो उसको बेल्ट में यूज़ कर सकते हैं, बट रैंडम नहीं है ना, पोजीशनिंग थोड़ी सी रैंडम होनी चाहिए, लगना चाहिए कि वो नॉट इवनली, नेचर जो है वो कभी भी इवन नहीं होता, वो रैंडम होता है। तो कभी भी हमें अगर कुछ ऐसा डिज़ाइन करना है जो कि नेचर से इंस्पायर्ड हो, तो आपको रैंडम ही डिज़ाइन करना होगा। जैसे रैंडम प्लेस्ड है ना, इनको भी वैसे। देन वी कैन स्प्रेड दैट यहाँ से यहाँ तक पूरा, और लेट्स ऐड यहाँ पे भी एक फॉलिकल ले लेते हैं, और इसका कलर मैं शिफ्ट एक्स ले लेता हूँ।
जस्ट मिनट। हेलो, हाँ बस कंप्लीट हो रही है क्लास। हाँ ओके, सो इसको हम 5 में डिवाइड कर देंगे। तो जब दूर से देखेंगे तो काइंड ऑफ लाइक दिस नज़र आएगी, लेकिन ये थोड़ी सी और हम इसको, है ना, शिफ्ट W दबा के ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको फिक्स कर सकते हैं। और वही है ना, है ना, उससे काफ़ी सिमिलर वो लग रही है। ऊपर की ये चीज़ें थोड़ा सा हम और मैनेज कर सकते हैं, और वो डेफिनेटली अगर इंडिविजुअल बनाएंगे ना, इतना अलग इतना अलग, तो वो डेफिनेटली अचीव हो जाएगा वो। और भी बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें ड्रॉ करनी है। तो ये एक तरीके के मैस्कॉट के रूप में यूज़ किया जा सकता है। मैस्कॉट जनरली एक लोगो नहीं होता, लेकिन ये एक लोगो का टाइप होता है। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट के लिए जा रहे हैं तो उसका मैस्कट आप तैयार कर सकते हो। अब कॉफ़ी वाले के लिए मैस्कट जो है वो डेफिनेटली कोई बीन का कैरेक्टर ले सकते थे, वैसा कुछ बना सकते थे। प्रॉबेबली वो हम लोग आगे उसमें बनाएंगे। आज मैश टूल को ही यूज़ करते हैं, उसी की प्रैक्टिस करते हैं। है ना, बाद में हम वो फ्लावर बना सकते हैं, बट अभी हम केवल एक इंडिकेशन ही दे रहे हैं इसके लिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।